ओम श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता 5वां अध्याय श्लोक 7, 8 और 9। योग युक्ता विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन् अपि न लिप्यते। न एव किंचितं करोमीति युक्त मन्यते तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रियन् अर्शनं गच्छनं श्वसनं प्रलपन् विसर्जनं गहन उन्मिषनं निमिषन् अपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तते इति धारयन्। भगवान कह रहे अर्जुन, जिसका मन अपने बस में है, जो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अंतःकरण वाला है और संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। और तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आँखों को खोलता और मूंदता हुआ भी सब इंद्रियों अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं। इस प्रकार समझकर निसंदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। सब इंद्रिय अपने आप में बरत रही हैं। विजितात्मा विशेष रूप से जीता हुआ है शरीर जिसका, उसे कहते हैं विजितात्मा। और जितेंद्रिय जीती हुई है इंद्रियां जिसकी सभी इंद्रियां जीती हुई हैं, वही जितेंद्रिय है। और विशुद्धात्मा विशेष रूप से शुद्ध है अंतःकरण जिसका, ऐसा पुरुष विशुद्ध आत्मा है। सर्वभूतात्म भूतात्मा संपूर्ण भूत प्राणियों के आत्मा के मूल उद्गम परमात्मा से एक ही भाव हुआ योग से युक्त है। वह कर्म करता हुआ भी उससे लिप्त नहीं होता। तो करता क्यों है? पीछे बालों में परम कल्याणकारी बीज का संग्रह करने के लिए लिप्त क्यों नहीं होता? क्योंकि संपूर्ण प्राणियों का जो मूल उद्गम है, जिसका नाम परम तत्व है, उस तत्व में वह स्थित हो गया है। ऐसा व्यक्ति आगे कोई वस्तु नहीं जिसको शोध करे। वह पीछे वाली वस्तुएं छोटी पड़ गई तो भला आसक्ति किसमें करे? इसलिए वह कर्मों से आवृत्त नहीं होता। यह योग युक्त भी की पराकाष्ठा का चित्रण है। पुनः योग युक्त पुरुष की रहनी स्पष्ट करते हैं कि वह करते हुए भी उससे लिप्त क्यों नहीं होता। क्योंकि तत्वदर्शी अर्थात परम तत्व परमात्मा को साक्षात्कार से जानने वाले योग युक्त पुरुष की यह मन स्थिति अर्थात अनुभूति है कि मैं किंच मात्र भी कुछ नहीं करता हूं। यह उसकी कल्पना नहीं है, बल्कि यह स्थिति उसने कर्म करके पाई है। युक्तो मान्यते। अब प्राप्ति के पश्चात वह सब कुछ देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता, गमन करता, सोता, श्वास लेता, बोलता, त्यागता, ग्रहण करता, आंखों को खोलता, मूंदता, नीचता हुआ इंद्रियां अपने अर्थों में बरत रही हैं, ऐसी धारणा वाला होता है वह पुरुष। परमात्मा से बढ़कर कुछ है ही नहीं, और जब उसमें वह स्थित ही है तो उससे बढ़कर किस सुख की कामना से वह किसका दर्शन, स्पर्श इत्यादि करेगा। यदि कोई श्रेष्ठ वस्तु आगे होती तो आसक्ति अवश्य रहती, किंतु प्राप्ति के बाद अब और आगे जाएगा कहाँ और पीछे जाएगा क्या। इसलिए योगयुक्त पुरुष लिप्त नहीं होता। इसी को आगे उदाहरण से बताएंगे भगवान। योग युक्त और बीजात्मा, जितेंद्रिय और विशुद्धात्मा, ये विशेष किस अभिप्राय से दिए गए हैं?
मन और इंद्रियां यदि साधक के वश में न हो तो उनकी स्वाभाविक ही विषयों में प्रवृत्ति होती है और अंतःकरण में जब तक राग द्वेष आदि मल रहता है तब तक सिद्धि और असिद्धि में संभाव रहना बड़ा कठिन होता है। अतएव जब तक मन और इंद्रियां भलीभांति वश में न हो जाएं और अंतःकरण पूर्ण रूप से परिशुद्ध न हो जाए तब तक साधक को वास्तविक कर्मयोगी नहीं कहा जा सकता। इसीलिए यहाँ उपर्युक्त विशेषण देकर यह समझाया गया है कि जिसमें ये सब बातें हों वही पूर्ण कर्मयोगी है और उसी को शीघ्र ही ब्रह्म की प्राप्ति होती है। सर्वभूतात्मा भूतात्मा, इसका क्या भाव है? ब्राह्मण से लेकर स्तंभ पर्यंत संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमेश्वर ही है, जिसकी आत्मा यानी अंतर्यामी है, जो उसी की प्रेरणा के अनुसार संपूर्ण कर्म करता है तथा भगवान को छोड़कर शरीर, मन, बुद्धि और अन्य किसी भी वस्तु में जिसका कोई ममत्व नहीं है वह सर्वभूतात्मा होता है। यहाँ अप का प्रयोग किसे हेतु किया गया है? सांख्य योगी अपने को किसी भी कर्म का कर्ता नहीं मानता। उसके मन, बुद्धि और इंद्रियों द्वारा सब क्रियाओं के होते रहने पर भी वह यही समझता है कि मैं कुछ भी नहीं करता, गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा इनसे कुछ भी संबंध नहीं है, मेरा कोई संबंध नहीं। इसलिए उसका तो कर्म से लिप्त न होना ठीक ही है, परंतु अपने को कर्ता समझने वाला कर्मयोगी भी भगवान के आज्ञानुसार और भगवान के लिए सब कर्मों का करता हुआ भी कर्मों में फलेच्छा और आसक्ति न रहने के कारण उनसे नहीं बनता, यह उसकी विशेषता है। इसी अभिप्राय से अप का प्रयोग हुआ है। दूसरे श्लोक में कर्मयोग और सांख्य योग की सूत्र रूप से फल में एकता बतलाकर सांख्य योगी की अपेक्षा सुगमता के कारण कर्मयोग को श्रेष्ठ बतलाया। फिर तीसरे श्लोक में कर्मयोगी की प्रशंसा करके चौथे और पांचवें श्लोक को दोनों के फल की एकता और स्वतंत्रता का भलीभांति प्रतिपादन किया भगवान ने। तदनंतर छठे श्लोक के पूर्वार्ध में कर्मयोग के बिना सांख्ययोग का संपादन कठिन बतलाकर उत्तरार्ध में कर्मयोगी की सुगमता का प्रतिपादन करते हुए सातवें श्लोक में कर्मयोगी के लक्षण बतलाए। इससे यह बात सिद्ध हुई कि दोनों साधकों का फल एक होने पर भी दोनों साधन परस्पर भिन्न है। अतः दोनों का स्वरूप जानने की इच्छा होने से भगवान पहले 8वें और 9वें श्लोक में सांख्य योगी के व्यवहार के साधन का रूप स्पष्ट कर रहे हैं। यहाँ तत्वविद और युक्त इन दोनों विशेषण पदों का प्रयोग किया। इसका क्या भाव है? संपूर्ण दृश्य जो कुछ दिख रहा है, प्रपंच जो भी प्रपंच है वो क्षण भंगुर और अनित्य होने के कारण मृग तृष्णा के जल या स्वप्न के संसार की भांति मायामय है। केवल एक सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही सत्य है, उसी में यह सारा प्रपंच माया से अध्यारोपित है। इस प्रकार नित्यानित्य वस्तु के तत्व को समझकर जो पुरुष निरंतर निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमात्मा में अभिन्न भाव से स्थित रहता वही तत्वविद है और युक्त है। सांख्य योग के साधकों को ऐसा ही होना चाहिए। यहाँ समझाने के लिए दोनों विशेषण दिए गए हैं। यहाँ देखने, सुनने आदि की सब क्रियाएं करते रहने पर भी मैं कुछ भी नहीं करता, इसका क्या भाव है? जैसे स्वप्न से जगा हुआ मनुष्य समझता है कि स्वप्न काल में स्वप्न के शरीर, मन, प्राण और इंद्रियों द्वारा मुझे जिन क्रियाओं के होने की प्रतीति होती थी वास्तव में न तो वे क्रियाएं होती थीं और न मेरा उनसे कुछ भी संबंध ही था, वैसे ही तत्व को समझकर निर्विकार अक्रिय परमात्मा में अभिन्न भाव से स्थित रहने वाले सांख्य योगी को भी ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, प्राण और मन आदि के द्वारा लोक दृष्टि से की जाने वाली
देखने सुनने आदि का समस्त क्रियाओं के करते समय यही समझना चाहिए कि ये सब मायामय मन, प्राण और इंद्रियां ही अपने अपने मायामय विषयों में विचर रही हैं। वास्तव में न तो कुछ हो रहा है और न मेरा इनसे कुछ संबंध ही है। तब तो जो मनुष्य राग द्वेष और काम क्रोध आदि दोषों के रहने पर भी अपनी मान्यता के अनुसार सांख्य योगी बने हुए हैं, वे भी कह सकते हैं कि हमारे मन इंद्रियां के द्वारा जो कुछ भी भली बुरी क्रियाएं होती हैं उनसे हमारा कुछ भी संबंध नहीं है। ऐसी अवस्था में यथार्थ सांख्य योगी की पहचान कैसे करें? तब भगवान कह रहे हैं कि कथन मात्र से न तो कोई सांख्य योगी ही हो सकता है और न उसका कर्मों से संबंध ही छूट सकता है। सच्चे और वास्तविक सांख्य योगी के ज्ञान में तो संपूर्ण प्रपंच स्वप्न की भांति मायामय होता है, जैसे स्वप्न में होता है। इसीलिए उसकी किसी भी वस्तु में किंचित भी आसक्ति नहीं रहती। उसमें राग द्वेष का सर्वथा अभाव हो जाता है और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि दोष उसमें जरा भी नहीं रहते। ऐसी अवस्था में निषिद्धाचरण का कोई भी हेतु न रहने के कारण उसके विशुद्ध मन और इंद्रियों द्वारा जो भी चेष्टाएं होती हैं सब शास्त्रानुकूल और लोकहित के लिए ही होती है। वास्तविक सांख्य योगी की यही पहचान है। जब तक अपने अंदर राग द्वेष और काम क्रोध आदि कुछ भी अस्तित्व जान पड़े तब तक सांख्य योग के साधक को अपने साधन में त्रुटि ही समझनी चाहिए। सांख्य योगी शरीर निर्वाह मात्र के लिए केवल खान पान आदि आवश्यक क्रिया ही करता है या वर्णाश्रमानुसार शास्त्रानुकूल सभी कर्म करता है। कोई खास नियम नहीं है कि वर्ण आश्रम प्रकृति प्रारब्ध संग और अभ्यास का भेद होने के कारण सभी सांख्य योगियों के कर्म एक से नहीं होते। यहाँ पश्यन श्रवण स्मरणम जिग्रन अनशनम इन पांचों पदों से आंख कान त्वचा घ्राण और रसना इन पांच ज्ञानेंद्रियों की समस्त क्रियाएं क्रम से बतलाई गई। गच्छनम गहनम प्रलम पैर हाथ और वाणी की विसर्जनम गोदा पांचों कर्मेंद्रियों की क्रियाएं बतलाई गई हैं। श्वसन पद प्राण अपानादि पांचों प्राणों की क्रियाओं का बोधक है। वैसे ही उन्मिषणम निशनम पद कुरुम आदि पांचों वायु भेदों की क्रियाओं के बोधक है और स्वप्न पद अंतःकरण की क्रियाओं का बोधक है। इस प्रकार संपूर्ण इंद्रिय प्राण और अंतःकरण की क्रियाओं का उल्लेख होने के कारण सांख्य योगी द्वारा उसके वर्ण आश्रम प्रकृति प्रारब्ध और संग के अनुसार शरीर निर्वाह तथा लोकोपर शास्त्रानुकूल खान पान व्यापार उपदेश लिखना पढ़ना सूचना सुनना आदि सभी क्रियाएं होती सकती है। तीसरे अध्याय के 28वें श्लोक में कहा गया कि गुण ही गुणों में बरतते हैं। 13वें अध्याय के 19वें श्लोक में समस्त कर्म प्रकृति द्वारा किए हुए बतलाए गए हैं और कहा गया है कि इंद्रिय ही इंद्रियों के अर्थों में बरतती हैं। इन तीन प्रकार के वर्णन का क्या विवाह है? इंद्रिय और उनके समस्त विषय सत्वाद तीनों गुणों के कार्य हैं और तीनों गुण प्रकृति के कार्य हैं। अतएव चाहे सब कर्मों को प्रकृति के द्वारा किए हुए बतलाया जाए अथवा गुणों का गुणों में तथा इंद्रियों का इंद्रियों के अर्थों में बरतना कहा जाए, बात एक ही है। सिद्धांत की पुष्टि के लिए प्रसंगानुसार एक ही बात तीन प्रकार से कही गई है। इंद्रियों के साथ साथ प्राण और मन संबंधी क्रियाओं का वर्णन करके भी केवल ऐसा ही मानने के लिए क्यों कहा कि इंद्रियां ही इंद्रियों के अर्थों में बरतती है। क्रियाओं में इंद्रियों की ही प्रधानता है। प्राण को भी इंद्रियों के नाम से वर्णन किया गया है और मन भी अभ्यंतरण होने से इंद्रिय ही है। इस प्रकार इंद्रिय शब्द में शव का समावेश हो जाता है, इसलिए ऐसा कहने में कोई आपत्ति नहीं है।
यहाँ एव का प्रयोग किस उद्देश्य किया है? कर्मों में कर्तापन का सर्वथा हवाव बतलाने के लिए यहाँ इस पद का प्रयोग किया गया है। अभिप्राय यह है कि सांख्ययोगी किसी भी अंश में कभी अपने को कर्मों का कर्ता नहीं मानता। इस प्रकार सांख्ययोगी के साधन का स्वरूप बतलाकर अब 10वें और 11वें श्लोक में भगवान कर्मयोग के साधन का फलसत स्वरूप बताएंगे। आगे बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्ण।